जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपको यूके की जो टॉप रैंडमली न्यूज़ हैं वो उर्दू ज़ुबान में देखने को मिल सकेंगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इजाज़त मिल गई है कि वो यूके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीसों में इजाफ़ा कर सकें। लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक लेकिन है, वो ये है कि हुकूमत ने बेसिकली 3 बेसिक पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो यूनिवर्सिटी को बताएँ कि अगर आप इन 3 मेन पॉइंट्स पर उतरते हैं, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, बताए हैं कि अगर आप ये हमें आउटपुट देते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है फ़ीसों में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। इस न्यूज़ का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप मज़ीद डिटेल वहाँ से देख सकें। अब इस न्यूज़ को हमने 5 सेक्शन में यानी 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि ईज़िली समझ सकें। पहला पॉइंट है फ़ीस में इज़ाफ़ा कंडीशनल, यानी कि फ़ीस में इज़ाफ़े की मंजूरी तो दे दी गई यूनिवर्सिटी को, लेकिन एक शर्त लगा दी गई है। वो क्या है? इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ अब अपनी ट्यूशन फीस को इन्फ्लेशन के मुताबिक बढ़ा सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी बढ़ा सकती हैं, मगर ये इजाज़त सिर्फ उन इदारों को मिलेगी जो हुकूमत के सेट किए हुए टफ न्यू क्वालिटी रूल्स, एक ये टाइटल है, नाम है, टाइटल दिया गया है, टफ न्यू क्वालिटी रूल्स स्टैंडर्ड और हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग को पूरा करेंगे। अब मज़ीद डिटेल क्या है नीचे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। अब हुकूमत की तरफ से यूनिवर्सिटी को स्टैंडर्ड्स क्या बता गए हैं। फीस बढ़ाने की इजाज़त के लिए यूनिवर्सिटी को 3 चीज़ों पर ख़ास तवज्जो देनी होगी। नंबर 1, बेहतरीन टीचिंग क्वालिटी, यानी कि पढ़ाने का अच्छा मेयार। अब देखिए, अगर हम पाकिस्तान के मुकाबले में यूके को देखा जाए तो यूके हमसे बहुत अपडेट है, लेकिन इतना अपडेट होने के बावजूद भी कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे कह लें कि वो ज़माने के साथ साथ अपडेट नहीं है। तो अब हुकूमत ने कहा है कि हर यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट्स को जो अपडेट चल रही है उस ज़माने में वर्ल्ड वाइड चल रही है उसके साथ टीचिंग क्वालिटी इसको इन्हांस करें। नंबर 1 सेकंड जो क्वालिटी वो बताई है, अच्छी पास्टोरल केयर, यानी स्टूडेंट्स की देखभाल, और सबसे ज़्यादा है स्टूडेंट्स की जो केयरनेस है, इस पर भी गवर्नमेंट की तरफ से कंडीशन लगाई गई है। और जो थर्ड नंबर है उसमें आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट आउटकम्स, यानी स्टूडेंट्स की कामयाबी और अच्छी नौकरी मिलना। अब हुकूमत ने जो तीसरा जो कंडीशन लगाई है मेन वो ये है, पहली क्या है, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। सेकंड क्या है कि स्टूडेंट्स की खासकर इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी इंडियंस हैं जो ओवरसीज हैं, इनकी देखभाल की जाए। और जो थर्ड क्या है कि जो पास आउट यूनिवर्सिटी बच्चे हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, उनको नौकरी मिल भी रही है या नहीं। ये नहीं, ये तो ना हो कि यूनिवर्सिटी इंटर करती जा रही है बच्चों को और बाहर निकलते जा रही है जानवरों की तरह, उनको नौकरी मिल भी रही है या नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अगर ये 3 चीज़ें पूरी होंगी उस यूनिवर्सिटी में तो वो यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो फीसों में इजाफा कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट में इजाफा, यानी कि स्टूडेंट्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मेंटेनेंस लोन्स को भी हर साल ऑटोमेटिकली बढ़ाया जाएगा। इस कदम जो स्टेप उठाया गया है में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल मदद उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो लो इनकम हाउस होल्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। जाहिर बात है, जो जिनका बैकग्राउंड लो इनकम है या जो खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो उनका खर्चे रहने खाने पीने का जाहिर बात होती है। तो जो लेट्स सपोज अगर यूनिवर्सिटी एक फिगर देती है इस साल, तो नेक्स्ट साल उस वो ऑटोमेटिकली बढ़ाएगी, उसको हर साल बढ़ाती रहेगी ताकि जो बच्चों के फाइनेंशियल इशू है वो कम से कम हों। जैसे फोर्थ पॉइंट है अंडर परफॉर्म्स पढ़ सकती। अब इसकी डिटेल ये है, एजुकेशन सेक्रेटरी ब्रिटिश फिलिप्सन ने वाज़ा किया है कि जो यूनिवर्सिटीज क्वालिटी को सीरियस नहीं लेंगे और अंडर परफॉर्म करेंगे उन्हें फीस बढ़ाने की कोई इजाज़त नहीं मिलेगी और उन्हें फाइनेंशियल और रेगुलेटरी कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि रेगुलेटरी करवाने का सामना करना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी यूनिवर्सिटी की जो आउटकम है, आउटपुट है, या जो यूनिवर्सिटी हुकूमत के जो रूल्स पर अमल दरामद नहीं करेंगी यूनिवर्सिटीज़, उन यूनिवर्सिटी को हुकूमत का फिर सामना करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है नए क्वालिफिकेशन का तारुफ,
यानी कि इस नए वाइट पेपर में, जो वाइट पेपर पेश किया गया असेंबली में, वाइट पेपर में वी लेवल्स, 5 लेवल्स नाम के नए वोकेशनल क्वालिफिकेशन लाने का भी ऐलान है। ये नए क्वालिफिकेशन 900 से ज़्यादा टेक्निकल क्वालिफिकेशंस की जगह लेंगे, जिसका मकसद तालीमी मयार को बेहतर बनाना और वैल्यू फॉर मनी को यकीनी बनाना है। अब इसको फिफ्थ जो पॉइंट, इसको मैं सिंपल फॉर्म में ये कह देता हूँ। जिस तरह देखें यूके में ए लेवल होता है, यानी कि ओ लेवल मैट्रिक, ए लेवल होता है इंटर।